सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और समाज को एक सीख मिले कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है। चौधरी सतपाल मलिक जी को प्रोटोकॉल तो दूर, जो उनके साथ हुआ वो मानवता को तार तार करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं किसी के साथ, और आप ही के साथ क्यों होता है ऐसा। जिस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली उस दिन भी उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला। वेंटिलेटर पे थे जब सीबीआई का नोटिस मिला, और जिस दिन अंतिम सांस ली उनके पीएस को, राणा को सीबीआई का नोटिस मिला। भारत रत्न चौधरी साहब को इसलिए दिया कि उससे पहले वोटों के चक्कर में कई ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका था जिससे भारत रत्न की गरिमा गिरी थी। कि आज किसान के कमेरे के साथ जो जाति और जुल्म हो रहे हैं, आपको जाति और धर्म में बांट करके आपका शोषण किया जाता, आपके नेताओं का अपमान किया जाता। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके कह दे कि किसान जाने वाले नहीं। ऐसे बिरले भी कम पैदा होते हैं। जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर झगड़ा हुआ था राकेश भाई के साथ, उन्होंने योगी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन करके कहा था कि आप बिजली का तार छू रहे हो। आज स्वर्गीय चौधरी सतपाल मलिक जी की शोक चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी श्याम सिंह मलिक जी, दोनों चौधरी रविंदर मलिक जी, चौधरी सतवीर सिंह जी, दूसरे सभी खापों के सम्मानित चौधरी, आदरणीय लाटियान साहब, गुरु नाम मेरे ध्यान है, सम्मानित साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मैं बड़े भाई आदरणीय सतपाल मलिक जी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और समाज को एक सीख मिले कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है। मैं भाई विदेश मलिक जी और निखिल जी का भी आभारी हूँ। बुढ़ाना ये मुझे मिले 5 तारीख को, मैंने इनसे अनुरोध किया कि शामली में करो, और मैंने कहा कि चौधरी श्याम सिंह जी को पकड़ लेना, मुसीबत में साथ देते हैं। और इन्होंने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, पर अभी बागपत में नहीं हो पाई। बड़ौत में मैंने कहा है 15 और 20 तारीख के बीच में वहाँ भी एक सभा होगी। धरती बड़ौत की होगी, तामझाम आपका होगा, आप सबको वहाँ जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है, आपकी सब रिश्तेदारी है, मिलने वाले भी, तारीख का सबको पता लग जाएगा। बड़ौत के एक सभा से तैयार किए हैं, तो आप लोग सब वहाँ पहुँचे। चौधरी सतपाल मलिक जी को प्रोटोकॉल तो दूर, जो उनके साथ हुआ वो मानवता को तार तार करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं किसी के साथ, और आप ही के साथ क्यों होता है ऐसा। जिस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली उस दिन भी उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला। वेंटिलेटर पे थे जब सीबीआई का नोटिस मिला, और जिस दिन अंतिम सांस ली उनके पीएस को, राणा को सीबीआई का नोटिस मिला। और मैं पार्लियामेंट में था, जब मैं वहाँ पहुँचा मेरे से पहले आदरणीय जयंत चौधरी जी वहाँ जा कर के आ चुकी थी। मैं गया, राजस्थान के एमपी साहब आए, राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार सागवान भी गए, नरेश सिरोही बीजेपी के थे वो भी गए। सब ने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को समझाया, पर वो ये कहता रहा कि डेड बॉडी उठा लो। हम लोगों ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज में ज्येष्ठ पुत्र ही अंत्येष्टि करता है, और वैसे भी सामान्य शिष्टाचार है
कि उनके परिजनों से पूछे बिना हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। वो हिसाब डाले जाना चाहेंगे या दिल्ली में अंतिम संस्कार करेंगे, ये उनकी मर्जी है। उनका पुत्र बाहर था, एक पुत्र है, वो नहीं माना। मैं और जमशेद भाई खड़े थे और सब लोग जा चुके थे, तो एमएस आया और उसने कहा जी आपको उठानी पड़ेगी। जमशेद ने कहा अगर ना उठावे तो, मैंने कहा तू जा भाई एमएस, हम मैनेज कर लेंगे। क्या अच्छा सर मैं जा रहा हूं। अगर वो कैडा ना बोलता तो शायद अन्य दूसरी बात होती। हम जाति बिरादरी धर्म की बात करते हैं। आप एक फ्रीजर की जरूरत थी तो गुरुद्वारे ने फ्रीजर उपलब्ध करा। ना वो जाट थे, ना वो मलिक थे, ना वो हिंदू थे, वो सिख धर्म के लोग थे। उन्होंने कहा अंत्येष्टि का खर्च हम वहन करेंगे। हमने उनसे कहा ऐसा पाप ना करवाओ हमसे, सब हो जाएगा। आपने सहयोग किया, इसका धन्यवाद। उनसे किराया पूछ लिया फ्रीजर का, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमें जूते मार लो, बेइज्जती ना करो। आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी मैं हनुमान बेनीवाल को सुन रहा था, राजस्थान में कर्नल सोनेराम के पार्थिव शरीर को मोर्चरी में डाल दिया। बड़े नेता थे राजस्थान के। मेरे याद है जब चौधरी चरण सिंह जी किसानों का मसीहा, किसानों का देवता, ग्राम देवता कहा जाता है, जिसके मरने के बाद एक पैसे की प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई थी तो अगर चौधरी ये महेंद्र सिंह टिकैत जी ना होते तो शायद किसान घाट न बनता। दूसरा साधुवाद इस बात का है कि कांग्रेस की सरकार थी, भली सरकार थी, उन्होंने तो मीटिंग भी हटा ली थी अपनी, तब जाकर के किसान घाट मिला था। आप भारत रत्न चौधरी साहब को इसलिए दिया कि उससे पहले वोटों के चक्कर में कई ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका था जिससे भारत रत्न की गरिमा गिरी थी। स्वामीनाथन को भारत रत्न, नौकर साहब थे स्वामीनाथन, उनका काम खोज करना था। मेहनत कश किसान ने फसल क्रांति लाया, अन्न क्रांति मेहनत कश किसान लाया था। और दोस्तों नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिला था जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप था। सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं थी, तब चौधरी चरण सिंह के बड़े नाम का सहारा लेकर भारत रत्न का सम्मान जिंदा रखा था कि चरण सिंह को सम्मान दे दो तो भारत रत्न की गरिमा बन जाएगी। अखबारों में कार्टून छपे थे कि टोकरे में भारत रत्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कोई भारत रत्न ले लो, कोई भारत रत्न ले लो। तब चौधरी चरण सिंह का नाम का इस्तेमाल किया था भारत रत्न के लिए। दोस्तों कर्नल सोनेराम की चर्चा मैंने की, धनखड़ जी का क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? 10 बार तो मैं फोन कर चुका। उनका पीएस ये कह देता है मैं आपका संदेश भेज दूंगा। उनका एक मकान तैयार हो रहा, उससे आशा है कि वो जिंदा है। किसी ने यह भी बताया, हमने तो सरकार से अनुरोध किया और आज भी कर रहा हूं कि सरकार ने जो कहा था कि 120 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ या 120 करोड़ था, क्या घपला है, तो सरकार उस पैसे को वसूल कर ले। सतपाल मलिक तो नहीं रहे, उनके जो ठिए ठिकाने होंगे वहां से वसूल कर ले, दूसरी जगह से वसूल कर ले और एक ट्रस्ट बना ले जो गांव गरीब के बेटों के काम आ जाए, पढ़ाई में काम आ जाए। भाई स्थिति बहुत भयावह है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक सज्जन बता रहे थे, समरपाल सिंह मुरादाबाद के विधायक जी बता रहे थे कि मैं जब उनसे के पास गया था तो उन्होंने कहा था मुझे पता नहीं क्या दवाई दे दी कि मेरी आवाज चली गई। मेरे सामने तो कहा नहीं, इतना मुझे पता है कि जिसके ऊपर 1200 करोड़ का या भाई कुछ करोड़ कितने हैं वे, उसका आरोप लगा, उस पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक उनकी मुंह बोली बहन थी,
5 लाख रुपए तो उसने अनीता ने दिए। एक उनका समर्थक था भाई प्रमोद जी बुलंदशहर के, 3.5 लाख रुपए उसने दिए। और उनका स्टाफ जो राजस्थान का था, वो राजस्थान के स्टाफ ने अपनी तनख्वाह से, अपने पैसे से उनकी सेवा की। और एक सिपाही जो सेंट्रल फोर्स का होता है उसको भी सीजीएचएस की सुविधा होती है और सीजीएचएस में तमाम इलाज मुफ्त हुआ करता है। मुझे भी है सुविधा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं। वो तो 4 स्टेट के नहीं 5 स्टेट के गवर्नर रहे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे थे, विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य। और भाई दम तो इन हिसाब वालों में भी नहीं पाया मुझे। बुरी लगेगी ना मेरी बात, मैं सारों को कोशिश कर लिए रहा, हिसाब तो मैं नहीं करते। मैं तो आजाद चौधरी को कहा मैं पूरा ही कर लो, कम से कम ये तो हो जा। उस दिन भी हम दूरबीन से देख रहे थे, कोई हिसाब देखा हुआ है क्या यहाँ? और इन्होंने गुपचुप तरीके से 15 तारीख को ही शायद सिर्फ एक छोटी सी औपचारिकता कर ली। और ये कहा, जब लोगों ने कहा मैंने भदोड़े से लोग भेजे, मेरे कहे से अमरोहा में मीटिंग होगी, हापुड़ में होगी, बुलंदशहर में होगी, मेरठ में हुई। और उन्होंने ये कहा कि क्यों नेताओं को बुलाओ यहाँ, ये नेता यूनियन वाले पता नहीं क्या कहेंगे, कल को सरकार और सीबीआई हमारे पीछे फिरेगी। बस तारे कौन सा उद्योग चल रही है, तारे पीछे भी सीबीआई फिरेगी। भाई विचारणीय विषय ये है, आप भूल गए। हमने तो बहुत अपमान देखा, 2019 का अपमान भूल गए। आपके हमारे नेताओं को मुजफ्फरनगर हो या बागपत हो जबरदस्ती हरा दिया था। कहीं सुनी मिसाल किसी नेता को इस तरह आम कैंडिडेट को हरा जा सकता है? हम सब भूल जा करते। और सरकार ने एक उपकार किया कि चौधरी सतपाल मलिक जी को प्रोटोकॉल नहीं दिया। ये किसान वर्ग तो गुस्से में काम करता है, आज वो बेचारा हो गया। आपके अंदर गुस्सा है, जज्बा है, आप इकट्ठा होने लगे। हर जगह कम से कम 10 जगह की लिस्ट मेरे पास है कि जी हमें समय दे दो, हमें समय दे दो। और अगर प्रोटोकॉल देते तो कोई भी रायात करता। पर वो महान आत्मा थी। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज किसान के कमेरे के साथ जो जाति और जुल्म हो रहे हैं, आपको जाति और धर्म में बांट करके आपका शोषण किया जाता है, आपके नेताओं का अपमान किया जाता है। जाति और धर्म से ऊपर उठो, वर्ग की लड़ाई लड़ो। सतपाल मलिक सदा वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे बिरले कम पैदा होते हैं जो प्रधानमंत्री आवास में बैठ करके, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके कह दे कि किसान जाने वाले नहीं। ऐसे बिरले भी कम पैदा होते हैं। जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर झगड़ा हुआ था राकेश भाई के साथ, उन्होंने योगी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन करके कहा था कि आप बिजली का तार छू रहे हो। उसे नुकसान हो नफा हो, जब कोई उसके पास 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर लेकर के गया था तो उसने सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोन मिला करके ये पूछ लिया था कि क्या ये ऑफर आपकी तरफ से है, क्या ये फाइल आपने भेजी है? जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनका कुछ नहीं हुआ, जांच उसकी हुई जिसने शिकायत की थी। अजीब विडंबना है, आप सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार का राज चल रहा है और जिस प्रकार की बात चल रही है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना ये भी करता हूं कि धनखड़ जी सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे। पता यहां किसी का कुछ नहीं, कल किसके साथ क्या हो जा मैं माइक पे कह नहीं सकता। कई भाजपा नेताओं का पता नहीं कहां। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भाई विदेश जी, इनके साथी और आदरणीय चौधरी श्याम सिंह जी को साधुवाद
कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया और कम से कम सबको इकट्ठा होकर के जो किसानों की आवाज़ के साथ जो जायती और जुल्म हुआ उसको की चर्चा करने का मौका दिया। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मलिक साहब। और अभी बस हमारे बीच में 2 ही वक्ता हैं सभी खाप चौधरियों की तरफ से। आप लोग